गुड मॉर्निंग भाइयों। आई होप सब अच्छे होंगे और तैयारी में अपने लगे हुए होंगे। अब हम लोग आज अनुपात और समानुपात शुरू करते हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। हम लोगों ने पहले नंबर सिस्टम देखा, उसके बाद एलसीएम एचसीएफ देख लिया है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अनुपात और समानुपात में। जैसे कि हम लोग जान रहे हैं कि जैसे आप लोग जान रहे हैं, हम तो जान ही रहे हैं, ऐसा कि आप लोग जान रहे हैं कि यहाँ जो भी चीज़ पढ़ाया जा रहा है वो एकदम बेसिक से पढ़ाया जा रहा है, ताकि आपका अगर बेसिक अच्छा हो तो आप अच्छे प्रॉब्लम, बड़े बड़े प्रॉब्लम जो कठिन बोले जाते हैं उनको आसानी से सॉल्व कर सकें। सबसे पहले हम देख लेते हैं कल वाला जो प्राइज वाला क्वेश्चन था, उसका सबसे पहले सही जवाब दिया था चितरंजन कुमार ने। तो उनको प्राइज की राशि भेजी नहीं गई है। पिछला 2 बार से ज्योतिष कुमार को नहीं भेजा गया, चितरंजन कुमार को भी नहीं भेजा गया। तो आज कोशिश करेंगे उनको प्राइज की राशि भेज दें। थोड़ा गूगल अकाउंट में प्रॉब्लम आ रहा था, इसलिए नहीं जा पाया है। तो चलिए आज भेज देंगे, हड़बड़ाना नहीं है। बाकी इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। बोला था यदि 2 व्यंजकों का एलसीएम और एचसीएफ इतना है दिया हुआ है और एक व्यंजक इतना है तो दूसरा व्यंजक कितना होगा। हम जानते हैं कि एलसीएम गुना एचसीएफ क्या होता है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। यही तो एलसीएम दे दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 इंटू एक्स प्लस 1। ये एलसीएम है। एचसीएफ गुना एचसीएफ एक्स प्लस 1 दिया है, बराबर पहली संख्या कितना है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 और इंटू दूसरी संख्या हमको निकालना है। ठीक, हम इसको फैक्टर में कर देंगे, दोनों को फैक्टर में तोड़ देंगे। देखिए कितना हो जाएगा, इसका एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2x प्लस 8 में तोड़ सकते हैं इसको, प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर ही हो जाएगा। यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस x में इसको भी तोड़ देंगे, गुना 2 हो जाएगा। हम तोड़े क्यों, अलजेब्रा में बताएंगे डिटेल से कैसे तोड़ते हैं, जो अभी बस समझ लीजिए। देखिए बीच वालों को ऐसा तोड़ते हैं ना कि जोड़ने पर इतना ही आ जाए, गुना करने पर इसके और इसके गुना के बराबर है। तो 6x को 4x और 2x में तोड़े हैं तो 4x और 2x को जोड़ेंगे तो 6x तो आ जाएगा, और 4x और 2x को गुना करेंगे 4 दूनी 8 और x स्क्वायर 8x स्क्वायर आ गया ना। देखिए लास्ट वाला का। ठीक, अब इस दोनों में कॉमन क्या है, x कॉमन है तो x प्लस 4 प्लस 2 कॉमन है इस दोनों में तो x प्लस 4 यहाँ से। ठीक, यहाँ क्या x प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसको भी ऐसे ही तोड़े हैं तो यहाँ कॉमन निकाल लेंगे, इसको तोड़े एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स में गुने दूसरी संख्या। यहाँ से हमारा क्या कॉमन निकल जाएगा, एक्स प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा। यहाँ से क्या कॉमन, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर निकल जाएगा हमारा, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। यहाँ एक्स कॉमन लेंगे तो एक्स प्लस 1 बचेगा, यहाँ भी एक्स कॉमन लेंगे तो यहाँ भी एक्स कॉमन लेंगे तो एक्स प्लस 1 बच जाएगा, 2 बच जाएगा कॉमन। सॉरी ये नहीं आएगा, वहाँ x कॉमन लेते हैं तो x इंटू एक्स प्लस 1 और प्लस 1 x कॉमन लेते हैं तो सॉरी x क्यू आ जाएगा ना, 2 है यहाँ 2 है, यहाँ 3x है, सॉरी गलती लिख दिए थे। इसको 2x और 3x में कर दीजिए, 2x और x में, तो यहाँ 2 रह जाएगा। अब देखिए आप कॉमन लीजिए, यहाँ x कॉमन लेंगे तो लिखने में गलती कर दिए थे, कोई बात नहीं। x कॉमन लेंगे तो x प्लस 2 हो जाएगा और प्लस 1 कॉमन लेंगे तो x प्लस 2, फिर यहाँ से गुना दूसरा संख्या रह जाएगा। यहाँ से कॉमन क्या जाए, x प्लस 2 और x प्लस 1 रह जाएगा, गुना दूसरा संख्या। पहले क्या आ गया, x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1 के होल स्क्वायर। x प्लस 2 से x प्लस 2 कट जाएगा, x प्लस 1 से एगो x प्लस 1 कट जाएगा, बच जाएगा क्या, दूसरी संख्या बराबर x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 1, एक बच गया, एक ही कटा था ना। इसको गुना कर देंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x और 1x 5x प्लस 4, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4, यही हमारा दूसरी संख्या आ जाएगा। ठीक, ये तो पिछले वाले सवाल का सॉल्यूशन। अब हम लोग बढ़ते हैं अनुपात और समानुपात में। तो सबसे पहले हम लोग अनुपात सीखेंगे, अनुपात होता क्या है, उसके बाद समानुपात सीखेंगे। तो पहले अनुपात जब सीखेंगे तो अनुपात कितने तरह का होता है, इसका प्रॉपर्टी क्या है, सब सीखेंगे, ताकि जब हम लोग प्रॉब्लम करें तो हम सब ध्यान में रहे, एक एक प्रॉपर्टी ध्यान में रहे और प्रॉब्लम आसानी से बनते चला जाए। चलिए अब आते हैं अनुपात और समानुपात में। अनुपात एवं समानुपात। तो पहले हम लोग अनुपात देखते हैं, अनुपात जिसको रेशियो बोलते हैं, रेशियो। तो अनुपात होता क्या, पहले हम लोग ये देखेंगे कि अनुपात होता क्या है। अनुपात क्या होता है
ये दो या अधिक राशियों के बीच का कंपैरिजन, के बीच का तुलना दिखाता है। क्या दिखाता है? दो या उससे अधिक राशियों के बीच का तुलना दिखाता है। कौन किससे ज्यादा कम है, ज्यादा है या कम है, कितना ज्यादा है तो कितना ज्यादा है, कितना कम है कितना गुना ज्यादा है, ये सब दिखाता है। ठीक, तो ये क्या दिखाता है? दो राशियों के बीच का बीच ऐसे तुलना दिखाएगा, कंपैरिजन। ठीक, अच्छा राशि कैसा होगा? देखिएगा, मान लीजिए मेरे पास 8 गाय है और 4 बैल है। 8 गाय और 4 बैल है, दोनों के बीच तुलना कर सकते हैं। 8 गाय और 4 बैल के बीच तुलना। तो रेशियो का एक खास प्रॉपर्टी है, रेशियो का, ये समान चीजों के बीच ही तुलना दिखाएगा। क्या? समान चीज को ही बीच, ये समान चीज एक ही, जैसे गाय का तुलना गाय के साथ होगा, बैल का तुलना बैल के साथ होगा। अब आदमी का तुलना बैल के साथ कीजिएगा नहीं कीजिएगा, लेकिन कोई होता ही बैल टाइप का आदमी तो उसका कर सकते हैं, उसके लिए मना नहीं है। चलिए, तो लेकिन हम यहाँ पर चल रहे हैं, तो अगर हमारा मैथमेटिक्स में अनुपात होता है, गाय का गाय के साथ कंपैरिजन करेंगे, बैल का बैल के साथ करेंगे, कलम का कलम के साथ करेंगे, मीटर का मीटर के साथ करेंगे, लंबाई का लंबाई के साथ, वजन का वजन के साथ, हाइट का हाइट के साथ। तो जिस चीज का करेंगे दोनों तरफ समान चीज रहना चाहिए। तो यहाँ बोला 8 गाय और 4 बैल, तो इसका कंपैरिजन नहीं कर सकते हम लोग, इसका कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं? गायों की संख्या का बैलों की संख्या के साथ कर सकते हैं। गायों की संख्या अनुपात बैल की संख्या, बैलों की संख्या का अनुपात निकाल सकते हैं। यहां देखिए, यहां समान चीज आ गया, संख्या और संख्या का अनुपात आ गया। जैसे गाय का संख्या कितना था? 8, बैल का संख्या कितना? 4। ठीक, तो यही इसका अनुपात हो गया। अनुपात क्या करता है कि इसमें अनुपात का मतलब देखिए, अगर ए और बी बोल दिया अनुपात में, ए और बी अनुपात में है, तो इसको हम लोग कैसे डिनोट करेंगे? या तो ऐसे डिनोट करेंगे, ए और बी, या ए बटा बी, ए बटा बी। ठीक, तो बट्टा में क्या होता है? भागा ही होता है, ए भागा बी। बट्टा में तो हम लोग यही जानते आए हैं शुरू से। तो 8 और 4 का अनुपात था, तो इसको और सिंप्लीफाइड हम लोग कैसे कर सकते हैं? 8 बट्टा 4 काटेंगे, 4 से 2 मरतबे, ये 1 मरतबे, तो 2 बट्टा 1 मतलब कि 2 अनुपात 1। इसका मतलब हो गया कि 8 बैल रहेगा तो 8 गाय रहेगा तो 4 बैल रहेगा, मतलब कि 2 गाय रहेगा तो 1 बैल रहेगा। सॉरी, कॉल आ गया था, फ्लाइट मोड में डालना भूल गया लगता। चलिए, इसका ये मतलब हो गया, इसका ये मतलब हो गया कि अनुपात हमारा क्या है? 2 अनुपात 1, मतलब कि 2 गाय है तो 1 बैल है, 1 बैल। हर 2 गाय पर 1 बैल। अगर हम गाय को 2 से बढ़ा के 4 करते हैं तो बैल भी इस, देखिए कितना गुना बढ़ाए हैं? 2 गुना किए, तो ये भी कितना गुना हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा। तो गाय को फिर जितना गुना हम करेंगे, यहाँ इसको 16 कर देंगे, 2 से 16 कर देंगे, कितना गुना किए हैं? 8 गुना, तो ये भी 8 हो जाएगा, ये भी 8 गुना हो जाएगा अपना। मतलब कि जिस अनुपात में हम पहला राशि को बढ़ाएंगे, उसी अनुपात में हमको दूसरा राशि को बढ़ाना पड़ेगा। अभी और देखिए, थोड़ा सा और देख लीजिए, हम एक एक चीज समझ जाना है अनुपात का, अनुपात क्या करता है। अगर समझ जाएगा तो आगे इसका प्रॉब्लम में थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा, और बहुत अलग अलग चैप्टर का प्रॉब्लम भी इससे आप सॉल्व कर सकते हैं। और देखिए अनुपात क्या कहता है। अनुपात जैसे बोला, मेरे पास ही रहेगा। चलिए, इतना भी नहीं रखना चाहिए अपने पास। चलिए, राम के पास 3 कलम और श्याम के पास 5 कलम है। ठीक, राम के पास 3 कलम और श्याम के पास 5 कलम है, तो उनके पास कलम का अनुपात क्या है? बोला राम के पास 3 कलम है और श्याम के पास 5 कमल लिख दिए।
क्या इतना प्रचार भी नहीं होना चाहिए कि कलम की जगह कलम लिखा जाए, सब एडवर्टाइजमेंट। कमल का फूल। चलिए, राम के पास 3 कलम है और श्याम के पास 5 कलम है, ठीक है। तो बोला उनके पास कलम का अनुपात क्या है, किन के पास, राम के पास और श्याम के पास। अनुपात हम लोग ऐसे ही लिखते हैं ना, श्याम अनुपात हम लोग कैसे लिखते हैं, बीच में 2 गो बिंदु, ठीक। अच्छा, राम के पास कितना कलम था, 3, श्याम के पास कितना कलम था, 5, ठीक। तो अनुपात क्या हो गया, 3:5। राम और श्याम के पास कलम का अनुपात क्या हो गया, 3:5। क्या इसको हम 5:3 बोल सकते हैं? क्या हम राम और श्याम के पास कलम का अनुपात का 5:3 बोल सकते हैं? तो हम बोलेंगे कि नहीं बोल सकते हैं। क्यों नहीं बोल सकते हैं? क्योंकि राम के पास तो देखो, अगर इसको राम और श्याम करेंगे तो राम के पास तो 3 कलम था, लेकिन श्याम के पास 5 कलम था। ये तो उल्टा लिख दिए, तो ये नहीं बोल सकते हैं। हमेशा रेशियो में सीक्वेंस का, क्रम का ध्यान रखिएगा। क्रम उल्टा होगा, आंसर गलत हो जाएगा। राम को देख रहे थे कितना था, 3, तो राम ही के जगह 3 लिखेंगे। श्याम के पास कितना था, तो 5, तो श्याम के जगह ही हम लोग 5 लिखेंगे, ठीक। ये नहीं कि हम जहां मन वहां यहाँ 5 लिख दिए, यहाँ 3 लिख दिए। मेरा मन मेरी मर्जी, श्याम को मैं राम बोलूं, राम को मैं श्याम बोलूं, मेरी मर्जी। ऐसा नहीं करना है, यहाँ गोविंदा नहीं बनना, ठीक। यहाँ आराम से 3, राम का 3 था तो राम को 3 देंगे, श्याम को 5 था तो श्याम को 5 देंगे। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब राम और श्याम के पास, ध्यान से समझिएगा, 3:5 के अनुपात में कलम हो गया। 3:5 के अनुपात मतलब कि श्याम के पास 5 कलम है तो राम के पास 3 कलम है। इसके कंपैरिजन में कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है। इसके कंपैरिजन में 2 ज्यादा, प्लस माइनस में देखेंगे तो 2 कम है, श्याम राम के पास 2 कम है, ठीक। बोलेगा श्याम का कितना गुना है राम के पास, तो श्याम का कितना गुना है राम के पास। तो राम देखिए, राम बराबर क्या हो जाएगा, यहां से राम बराबर श्याम, इधर भागा में है तो उधर चला जाएगा तो गुना में आ जाएगा। श्याम गुना पहले से क्या है, 3/5। तो राम के पास श्याम का 3/5 गुना कलम है। तो राम के पास श्याम का 3/5 गुना कलम है। देख लीजिए कैसे, श्याम के पास कितना कलम था, 5 कलम, तो श्याम का 5 वैल्यू रखेंगे तो देखिए तो 3/5 से 5 कट गया। राम के पास कितना कलम है, तो 3 आ गया ना। तो ये सब धीरे धीरे अभी और देखते हैं, इसका एकदम छोटा छोटा चीज सारा देख लेंगे। अनुपात और क्या करता है, अनुपात तो हम लोग पहले क्या सीखे कि अनुपात क्या करता है, 2 राशियों या 3 राशियों के बीच का रिलेशन, बीच का तुलना दिखाएगा, ठीक है। और क्या दिखाएगा, और क्या है, अच्छा देखिए, तो जब हम बोले राशि एक ही तरह का होना चाहिए, लंबाई के साथ अनुपात निकलेगा, और ऊंचाई भी तो लंबाई मीटर में काउंट हो जाएगा। और केजी वजन का वजन के साथ निकाल सकते हैं, ठीक। संख्या का संख्या के साथ निकाल सकते हैं, वैसे ही। और देखिएगा और समझिए। अच्छा, जब हम बोले कि वजन का वजन के साथ, मतलब राम का वजन है 50 kg और कृष्णा का वजन है 45 kg। पूछेगा दोनों का वजन का अनुपात तो 50 kg बटा 45 kg। केजी से केजी भी कट जाएगा, 9×5 = 45, 10×5 = 50, कितना अनुपात आ गया, 10/9। 10/9 देखिए, तो अब केजी से केजी कट गया था, इसका यूनिट कुछ बचा नहीं। तो अनुपात का यूनिट नहीं होता, अनुपात का इकाई भी नहीं होता है। अनुपात का इकाई नहीं होता, कि जब समान चीज में कंपैरिजन करेंगे तो समान चीज का साथ कट जाएगा। कभी हम मीटर, कभी हम परिमाप का अनुपात एरिया के साथ कर सकते हैं, क्षेत्रफल के साथ। मान लीजिए एक त्रिभुज दे दिया है, मान लीजिए एक त्रिभुज है, त्रिभुज ABC का परिमाप 15 मीटर है तथा इसका क्षेत्रफल कुछ भी ले लीजिए, फिलहाल ऐसा सेटिस्फाई करेगा नहीं करेगा हमको पता नहीं, बस ऐसे ले रहे हैं, मीटर स्क्वायर है। तो इनका अनुपात क्या होगा, इनका अनुपात क्या होगा। तो आराम से देखिएगा कि अच्छा, परिमाप ऐसे, परिमाप बटा क्षेत्रफल, दोनों का अनुपात पूछा है। तो परिमाप का वैल्यू 15 दिया हुआ है,
क्षेत्रफल का वैल्यू 20 दिया हुआ है, 3:4, आराम से आंसर मार के आ जाएगा, ऑप्शन में रहेगा। लेकिन ये गलत है, ये आप नहीं बता सकते हैं। क्यों नहीं बता सकते हैं? क्योंकि परिमाप का यूनिट क्या होता है? इकाई मीटर में रहेगा और ये मीटर स्क्वायर में रहेगा। जाहिर सी बात है, क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में आता है, क्या मीटर गुने मीटर होता है, तो मीटर से एक ही मीटर कटे, 1 मीटर तो रह जाएगा, 3/4 मीटर। कभी परिमाप ऐसा अनुपात, कभी अनुपात का इकाई कभी आएगा, कभी नहीं, इकाई यूनिट कभी नहीं होता अनुपात तो इसको हम निकाल नहीं सकते हैं, इसको हम नहीं निकाल सकते हैं। लेकिन यही वो पूछ देता, अगर क्षेत्रफल का परिमाप इतना है, क्षेत्रफल इतना है, तो उनके तो परिमाप और क्षेत्रफल के मैग्नीट्यूड क्या होता है? बिना यूनिट के राशि को मैग्नीट्यूड बोला जाता है। जो परिमाण बोलते हैं, परिमाण ही बोलते हैं ना, जो मान बोलते हैं, संख्यात्मक मान बोलता, इसके परिमाप और क्षेत्रफल के संख्यात्मक मान का अनुपात क्या होगा? तो हमको बस अब यूनिट नहीं लेना, संख्यात्मक मान बोला तो सिर्फ संख्या ले लेते, 15 परिमाप का और क्षेत्रफल का 20, तब इसका हम 3:4 निकाल सकते थे। तब हम इसका 3:4 बहुत ही आसानी से निकाल सकते थे। जब संख्यात्मक मान देगा, वही देगा गाय और बैल, 25 है गाय और 20 है बैल। पूछता इन गाय और बैल का अनुपात तो नहीं निकाल सकते हैं, गाय का गाय के साथ अनुपात निकलेगा, बैल का बैल के साथ निकलेगा। लेकिन यही पूछता गाय और बैल के संख्यात्मक मान का अनुपात, या गाय का संख्या का बैल के संख्या के साथ अनुपात, तो हम निकाल सकते थे, क्योंकि अब संख्या का अनुपात हो गया, ये गाय और बैल का अनुपात नहीं हो गया, ये संख्या का अनुपात हो गया। वैसे ही यहां भी अब संख्या का अनुपात हो गया, ये परिमाप और क्षेत्रफल का अनुपात नहीं हुआ ये। ठीक, तो ये चीज ध्यान में रखिएगा, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। अब हम लोग देखते हैं अनुपात का कुछ गुण। अनुपात होता क्या है? मान लीजिए, एक मिनट, चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। चलिए आगे प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, किसका? अनुपात समानुपात का। तो प्रॉपर्टी, गुण अनुपात का पहला, मान लीजिए कोई राशि अनुपात में, ए और बी के अनुपात में, कोई राशि ए और बी के अनुपात में, मतलब एक ए मात्रा है, दूसरा का बी मात्रा है, ठीक है। तो पहला गुण है कि अनुपात में हम अनुपात के दूसरे दोनों पद, अच्छा इसको बोलते हैं प्रथम पद, इसको द्वितीय पद, ठीक, इसको प्रथम पद बोलते हैं, इसको द्वितीय पद बोलते हैं, ठीक है। मतलब दोनों पद में अगर किसी सेम संख्या से गुना किया जाए, मतलब सेम संख्या दोनों पद में एम से गुना कर रहे हैं, तो अनुपात नहीं बदलता है, ये अनुपात ए और बी ही रह जाएगा, एम सेम तो कट ही जाएगा सेम संख्या से गुना करेंगे तो। या फिर किसी अनुपात में, जैसे ए और बी था, सेम संख्या से भाग दे दे दोनों पद में, एक ही संख्या से दोनों पद में भाग दे दें, फिर अनुपात नहीं बदलेगा, क्यों? फिर एम सेम कट जाएगा, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि अगर किसी अनुपात के प्रथम और द्वितीय पद में समान या एक ही संख्या से गुना करें या भाग दें, तो अनुपात चेंज नहीं, मतलब बदलता नहीं है। देखिए एग्जाम्पल देखिएगा, मान लीजिए कोई अनुपात 3:4 है, मान लीजिए कोई चीज 3 और 4 के अनुपात में, बोला एक ही संख्या से गुना करें, मान लीजिए इसमें 2 से गुना कर दीजिए और इसमें भी 2 से गुना, कितना आ जाएगा? 6, ये कितना? 4 दूनी 8। काटेंगे इसमें तो देखिए 3 दूनी 6, 2 तिहाई 6 और 4 दूनी 8, 2 से कट जाएगा, 2 से 3 मरतबे, 2 से 4 मरतबे, फिर से कितना आ जाएगा? 4:3। 3:4, पहले से भी 3:4 में है ये,
देख रहे हैं हम, किसी भी समान संख्या से गुना कर रहे हैं। चलिए कोई दूसरा 15:17 ले लीजिए, इसको 4 से गुना कर दिया, इसको भी 4 से गुना कर दीजिए, कितना आ जाएगा 15 चौको 60 और 17 चौको 68। इसको फिर से काट देंगे तो 15 चौको 60 और 17 चौको 68, फिर से आ जाएगा 15:17 में। मतलब देखिए ये तो एक कट ही जाएगा ना, तो हम गुना करके इसको, मतलब कि हम गुना करके जैसे 15 और 17 को हम ये भी लिख सकते हैं 60 और 68। क्यों 4 से ये दोनों कट के फिर से इतना आएगा, या फिर 30 और 34 भी लिख सकते हैं। तो ये इसको हम इतना भी लिख सकते हैं, इतना भी लिख सकते हैं आराम से, ठीक। क्योंकि देखिए अगर इसको 2 से गुना किए तो इसको भी 2 से गुना करेंगे, इसको 4 से गुना करेंगे तो इसको भी 4 से गुना करेंगे, जितना गुना किए उसको कॉमन लेके फिर से काट देंगे तो फिर से इतना ही आ जाएगा। तो हम किसी संख्या से गुना भी कर सकते हैं और किसी संख्या से भाग भी दे सकते हैं। भाग वाला भी चेक कर लीजिए। देखिए मान लीजिए था 15 और यहाँ था 27, ठीक। इसको बोला 3 से भाग दो, इसको भी बोला 3 से भाग दो। 15 को 3 से भाग देंगे तो 5, 27 को 3 से भाग देंगे तो 9, ठीक। 15 को 3 से भाग दिए तो 3 से भाग दिए 5, 27 को 3 से भाग दिए तो 9। अच्छा, जो 15:27 था ये देखिए तो किस अनुपात में था, 5:15, 9:27। ये भी तो पहले से 5:9 के अनुपात में है ही। तो हम किसी संख्या को किसी संख्या से भाग देंगे तो वहां भी अनुपात नहीं बदलेगा, वहां भी अनुपात हमारा नहीं बदलेगा। तो गुना और भाग के केस में अनुपात नहीं बदलता। अब आगे देखिए अगला प्रॉपर्टी क्या कहता है। अभी तो हम अथी ले रहे थे अगला, अभी तो हम अनुपात ले रहे थे पूर्णांक में। अनुपात फ्रैक्शन में भी हो सकता है, अनुपात फ्रैक्शन मतलब भिन्न में भी हो सकता है, भिन्न में अनुपात हो सकता है ना। मान 1/2 अनुपात बोल दिया 3/4, ये बोल दिया अनुपात है 1/2 अनुपात में है और ये 3/4 का है। तो बोला कि इसका अनुपात को सरलीकृत करें, सरल मान निकालें। अच्छा, अनुपात होता क्या चाहिए, 1/2 बट्टा इतना बट्टा इतना होता है ना, 3/4 यही होता है, ठीक। अब हम जानते हैं जो हर का अंश का हर में है ये नीचे आ जाएगा, हर का हर वाला चीज ये ऊपर चल जाएगा, ये ऊपर चल जाएगा। तो कितना हो जाएगा, ये चल जाएगा ऊपर 4, नीचे 2 आके 3 में गुना है 6, फिर से कितना हो जाएगा 2:3, मतलब कि 2:3। इसको सरलीकृत करेंगे तो कैसे आएगा, इतना आएगा। या तो ऐसे कर सकते हैं, ठीक, अगर आपको मन होगा तो ऐसे कर सकते हैं आप ऊपर नीचे, या फिर 1/2 था अनुपात दिया हुआ था, अगर इसको गुना में हम लोग चेंज करेंगे तो ये उलट जाएगा। ये अनुपात भागा में रहता है, अनुपात मतलब भागा, इसको हम लोग गुना में चेंज कर देंगे तो ये रिवर्स हो जाएगा। 3/4 का कितना हो जाएगा 4/3, तो फिर जो कटने रहे काट देगा 2:3। या तो ऐसे कर सकते हैं या ऐसे कर सकते हैं या ऐसे कर सकते हैं, या फिर देखिए क्या कर सकते हैं 1:2:3:4 था। तो नीचे वाला बड़ा संख्या कौन सा है, बड़ा ये है 4 है, ठीक। तो हम इसको भी 4 बनाएंगे। 4 कैसे बनाएंगे, इसमें 2 से गुना करके, जब नीचे 2 से गुना किए तब ऊपर भी 2 से हमको गुना करना पड़ेगा, तभी तो इसका अनुपात नहीं चेंज करेगा। समान संख्या से ऊपर नीचे गुना करेंगे तो इसका अनुपात चेंज नहीं करेगा। इसको भी 4 कर दिए, ठीक है। 4 से 4 कट जाएगा, बच कितना जाएगा 2:3, 2:3। या तो ऐसे कर सकते हैं या फिर और कैसे कर सकते हैं, 3 तरीका। या फिर कितना अनुपात था 1:2:3:4 था। नीचे वाला का एलसीएम ले लीजिए, नीचे वाला का 2 और 4 का एलसीएम, 2 4 का एलसीएम कितना आ जाएगा 4। जो एलसीएम आया 4, वही 4 से दोनों में गुना कर दीजिए, पहला वाला पद में और दूसरा वाला पद में भी 4 से गुना कर दीजिए। जब गुना करेंगे ये 2 से कट जाएगा, ये 4 4 कट जाएगा, यहाँ कितना बचा 2:3, 2:3। तो आपको जो आसान लगे वो कर दीजिए आराम से, ठीक। फ्रैक्शन में रहेगा तो उसको सरल कैसे करेंगे, पूर्णांक में कैसे लाएंगे, तो अब दोनों नीचे वाला का एलसीएम से गुना कर दीजिएगा तो पूर्णांक में आ जाएगा, तो आपका पूर्णांक में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। मान लीजिए अनुपात में सब बराबर है, A/B बराबर C/D बराबर E/F बराबर EF G/H, ऐसे करके और सब बराबर है, ठीक है। तो होता है A + C + E + G, ऐसे करके जितना ऊपर वाला को ऊपर के साथ, नीचे वाला को नीचे के साथ। तो इसका भी अनुपात कितना आ जाएगा, K ही आ जाएगा। जो इसका अनुपात दिया हुआ है, अगर A/B अनुपात दिया हुआ तो इतना ही के बराबर आ जाएगा। सेम ही इसी के अनुपात के बराबर, इतना बराबर K दिया रहता तो K के बराबर, जो दिया रहे इतना बराबर उसी के बराबर आ जाएगा। जैसे देखिए एग्जाम्पल
जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, है क्या दिया हुआ, मान लीजिए 1/2 बराबर 2/4 बराबर 3/6 बराबर 4/8 इतना दिया हुआ है। बोले सबको जोड़ेंगे तो ऊपर वाला को ऊपर के साथ 1 + 2 + 3 + 4, नीचे वाला को 2 + 4 + 6 + 8, जोड़िए 2 1 3 3 6 4 10, 6 6 12 8 20। देखिए कितना कट गया, 1/2 1/2 1/2 के बराबर आ गया ना। ई भी तो 1/2 है, ई भी 1/2 है, कट जाएगा, ई भी 1/2 है। मतलब कि अगर सबको जोड़ेंगे तो वो जिस अनुपात में पहले सब संख्या दिया रहता है उसी अनुपात में इसका जोड़ भी आता है। के का वैल्यू यहाँ कितना आ गया, 1/2। तो अगर a/b, c/d, e/f, g/h बराबर दिया रहे तो सबको हम जोड़ेंगे ना, ऊपर वाला को ऊपर के साथ, नीचे वाला को नीचे वाला के साथ जोड़ेंगे तो जो अनुपात आएगा, जो पहले अनुपात दिया हुआ है उसी के अनुपात में आता है। क्या आएगा, उसी के अनुपात में आएगा। ठीक, आगे देखिए, अब देखते हैं अभी तक जितना सीखे हैं उस पर 1-2 क्वेश्चन लेते हैं, हल्का हल्का क्वेश्चन है। चलिए मान लीजिए क्वेश्चन है, राम के पास 70 पेन और 35 पेपर है। तो पेन और पेपर के संख्यात्मक मान का अनुपात। ठीक, क्या होगा, बोलिए राम के पास 70 पेन है। पेन कितना है, 70। पेपर कितना है, 35। बोला दोनों के संख्यात्मक मान के अनुपात, संख्यात्मक मान लेना, पेन और पेपर का अनुपात नहीं निकाल रहे हैं हम लोग, इसके संख्या और इसके संख्या का अनुपात निकाल रहे हैं। तो क्या होगा, 75:37। देख रहे हैं कितना, 1 से मतलब ये कटेगा 35 से, 2 मतलब कट जाएगा, कितना अनुपात आ जाएगा, 2:1। इसका मतलब हो गया कि अगर इसके पास 2 पेन होगा तो पेपर कितना होगा, 1, इसका आधा। जैसे ही इसके पास 4 पेन होगा तो इसके पास पेपर 2, इसका आधा, हमेशा इसका आधा। देख रहे हैं यहाँ आधा, यहाँ आधा। ऐसे ही इसके पास 70 पेन होगा तो इसके पास इसका आधा, कितना, 35। इसका मतलब ये होता है एक के रिस्पेक्ट में दूसरा का कंपैरिजन करता है, दूसरा का वैल्यू निकालता है। हमको जब अनुपात पता हो गया, इसका अनुपात 2:1 है, अगर बोल देता इसके पास 80 कलम है तो इसके पास पेपर के हो जाएगा। जब देख रहे हैं 2 है तो 1 है, मतलब इसका आधा, तो इसके पास 80 है तो इसका भी आधा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। अब अगर हमको बोल देगा, अब हमको पेन और पेपर का संख्या ना देता, अब हमको संख्या ना देता और सीधे बोल देता राम के पास, राम और सीता के पास आम का अनुपात, आम के संख्या का अनुपात समझ जाइएगा, आम का अनुपात 4:7 है, 4:7 है। ठीक, यदि राम के पास 28 आम है तो सीता के पास कितने आम होंगे, सीता के पास कितने आम होंगे। बहुत आसान क्वेश्चन लेके चल रहा है। बोला राम और सीता का अनुपात दिया है, राम और सीता का नहीं, राम के पास आम और सीता के पास का अनुपात कितना, 4:7। मतलब अगर इसके पास 4 आम होगा तो इसके पास कितना आम होगा, 7 आम होगा। ठीक, लेकिन यहाँ दे कितना दिया है, राम का दे दिया 28 आम है, राम के पास कितना 28 आम है, तो कितना गुना हो गया, 7 गुना। देख रहे हैं इससे कितना ज़्यादा हो गया, 7 गुना आम हो गया। तो इधर भी 7 गुना आम होगा। जिस अनुपात में, जिसमें जिस संख्या से इधर गुना करेंगे, देखिए 7 उसी संख्या से हम इधर गुना करेंगे। क्यों, क्योंकि समान संख्या से गुना करने पर अनुपात चेंज नहीं होता है। यही अभी सीखे थे, समान संख्या से गुना करने पर अनुपात चेंज नहीं होता। तो इधर हम 7 से, देखें 4 में कितना से गुना करेंगे कि 7 होगा, 28 होगा तो 7 से, तो हम इधर भी 7 से गुना करने कितना हो जाएगा, 49। देखिए अनुपात चेंज हुआ है यहाँ, 28:49, 7 से को 28, 7 से तो 49, अनुपात चेंज नहीं हुआ है। देख रहे हैं, तो इसके पास कितना आम हो जाएगा, सीता के पास 49 आम हो जाएगा। यही बोल देता कि सीता और राम के पास मिला के सीता प्लस राम,
तो सीता के पास कितना आया था 49, परशुराम के पास कितना है 28, जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 8 7 9 8 17 के 7, हाथ में 1 4 2 6 1 7, 77 आम। ठीक, अब देख रहे हैं 77 क्या है, देखिए यहाँ से 7 गुना आया इसका, यहाँ से इसका 7 गुना, और ये किसका 7 गुना 11 का। 11 क्या है देख रहे हैं, इसका आम का अनुपात और इसका आम का अनुपात का योग ही है जो 11 है। देख रहे हैं यहाँ से राम और सीता मतलब हो गया, देखिए इसको मिटा रहे हैं तो बना दिए। अब देखिएगा समझिएगा इसका मतलब क्या हो गया। देखिए इसके पास 7:4 था, 4:7 था, मतलब कि इसके पास 4 आम है तो इसके पास 7 आम है। टोटल यहाँ पे कितना आम है तो 11, देख रहे हैं कितना आम है 11, तो 11 में से 4 आम इसके पास और 7 आम इसके पास, तब ना टोटल देखिए 4 और 7 जाके 11, तो टोटल आम 11। ठीक, यहाँ पे अब इसका वैल्यू दे दिया 28, किसका राम के पास 28 है, कितना गुना हो गया 7 गुना, तो ये भी 7 गुना 49 और ये भी 7 गुना, टोटल आम भी 7 गुना, ये कितना 11 7 77। देख रहे हैं इसका इतना जोड़ेंगे तो बराबर इतना आ जाएगा। तो जिस अनुपात में पहले अनुपात के एक पद में जितना संख्या से गुना करेंगे तो अनुपात के उस सारे पद में उतना संख्या से गुना हो जाएगा, तभी अनुपात चेंज नहीं करेगा, तभी अनुपात चेंज नहीं करेगा। ठीक, तो ये समझ गए होंगे। अब आगे देखते हैं। हम लोग आगे देखते हैं, अभी बहुत कुछ आएगा, वर्गानुपात, घनमूलानुपात, व्युत्क्रमानुपात, अभी सब कुछ आएगा। ठीक, हड़बड़ाना नहीं है, एक दो क्वेश्चन हल्का हल्का पहले ले लेते हैं। क्वेश्चन है 25 और 40 का अनुपात निकालिए आप लोग। तब तक दूसरा क्वेश्चन देते हैं। 90 सेंटीमीटर एवं 1.5 मीटर का अनुपात। ठीक है, अब लोग निकालते जाइए फटाफट, देखते हैं निकाल पाते हैं कि नहीं। है लड़कों और लड़कियों की संख्या 576 और 480 है। 576 और 480 है, तो दोनों की संख्या का अनुपात बराबर भाट। ये क्वेश्चन है। देखिए पहला क्वेश्चन है 25 और 40 का अनुपात, तो 25 अनुपात मतलब भागा 40। अब देखेंगे तो कौन कौन कट रहा है, कौन कौन कट रहा है। कटता क्या है HCF, अगर इस सबका HCF पूछता है तो दोनों में जो कॉमन रहता है वही कटता है ना। इसमें कॉमन क्या है 5, इसको 5 गुना 5 लिख सकते थे, इसको क्या लिख सकते थे 40 को 5 गुना 8 लिख सकते थे, कट जाता, क्या बच जाता 5:8 बच जाता, 5:8 बच जाता। तो कटा क्या दोनों का HCF ही कटता है, जो कॉमन रहता है दोनों में यही HCF आता ना, तो जो HCF काट के जो बचेगा वही उसका अनुपात हो जाएगा। ठीक, तो 25 और 40 का 5:8। ठीक, वैसे ही अगला है, 90 सेंटीमीटर और 1.5 मीटर, 90 सेंटीमीटर और 1.5 मीटर का अनुपात बोले तो आप लोग काट नहीं ना दिए हैं, इससे 90, इसको ऐसा नहीं कर दिए 15 6 का 90 तो 60 मरतबे काट दिए होंगे, 60:1 कर दिए होंगे, नहीं ये गलत है, 60:1 नहीं आएगा। ये सेंटीमीटर में और ये मीटर में है, तो हमको या तो इसको मीटर में चेंज कर दीजिए या इसको सेंटीमीटर में चेंज कर दीजिए। तो हम मीटर वाला को सेंटीमीटर में कर देते हैं, तो 90 सेंटीमीटर बटा 1.5 मीटर में कितना सेंटीमीटर गुने 100 कर देंगे। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है ना, तो 1.5 में कितना इतना गुना 100, तो यहाँ से हो जाएगा ये भी सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर भी कट जाएगा, 90 बटा इतना में 150, 1.5 से गुना करेंगे 150 आ जाएगा, 1 0 से 1 0, 3 3 9 और 3 5 15, कितना अनुपात आ जाएगा 3:5, कितना आ जाएगा 3:5 आ जाएगा। अब आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है लड़कों और लड़कियों की संख्या 576 है। ठीक है, ये 576 है, लड़कों बॉय कर देते हैं आसान से,
576, और लड़की कितना है 480। तो अनुपात क्या होगा, अनुपात कटता क्या है HCF 480, HCF क्या होता है दो संख्या के बीच का, या तो इन दोनों के बीच का अंतर या अंतर का गुणन। अंतर कितना दोनों के बीच का 6 और 15 17 में से 8 जाएगा तो 9, या तो 96 है या फिर 96 का कोई गुणनखंड होगा। देख रहे हैं 96 से ही कट रहा है, 96 से ही कट रहा है कि नहीं कट रहा है, 5 मरतबे 96, 6 5 30 0, हाँ 5 मरतबे ये 96 से कट रहा है। ये 96 से देखिए कटेगा, अगर कटेगा तो ठीक 96 6 36 और 6 9 54 3 57, ठीक है 96 से दोनों कट रहा है, मतलब कि दोनों में 96 कटेगा, तो 96 से काट दीजिए, 96 6 इतना और 96 5 इतना, सीधे कितना का अनुपात 6:5 का। लड़की और लड़का की संख्या मतलब कितना, अगर टोटल 11 स्टूडेंट है तो उसमें से 6 लड़का है और 5 लड़की है, 6 लड़का है और 5 लड़की है, ठीक समझ रहे हैं। अगर यही दे देता 1100 स्टूडेंट है, 1100 स्टूडेंट रहता, ठीक तो कितना का अनुपात बढ़ जाता, ये 600 हो जाता और ये 500 हो जाता, ठीक। जैसे 11 में कितना 6 और 5, तो 1100 में 2 जीरो बढ़ जाएंगे, इधर भी 2 जीरो से गुना कर देंगे, ठीक। इसमें देखिए 100 से गुना किए ना, तो यहाँ भी 100 से गुना कर देंगे इसके अनुपात में, तो 600 हो जाता और 500 हो जाता। यहाँ टोटल लड़कन कितना है, यहाँ टोटल लड़कन देखिएगा 6 और 7 15 के 5 हाथ में 1 5 5 10, 1056 लड़कन है। यहाँ 1056 लड़का लड़की मिला के है, तो 1056 में देखिए 6:5 में बांटेंगे तो इतना इतना आ जाएगा, 6:5 में बांटेंगे तो इतना इतना आ जाएगा, ठीक। आई होप समझ रहे होंगे सब। छोटा छोटा चीज में हम इसलिए सब कुछ घुसा के एक ही बार बता दे रहे हैं, जैसे HCF में इसमें घुसा रहे हैं कि सारा कंसेप्ट HCF जैसे हम लोग पढ़ लिए हैं, अभी हाल ही में HCF पढ़े। HCF क्या होता है, वो बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों को काटे, तो दोनों को काटे तो दोनों संख्या के बीच का अंतर होता है या फिर अंतर का गुणनखंड होता है, यही होता है HCF। तो अब देखिए, अब जितना भी चीज पढ़ेंगे ना, सबको जो भी जानते हैं सबको मिला के कर देंगे, ताकि वहां से भी कंसेप्ट आपका क्लियर होते रहे, वहां से भी आपका कंसेप्ट पूरा क्लियर होते रहे। अब आगे देखते हैं 2 क्वेश्चन। बोल देगा महेश 1 महीना में 14,000 रुपया कमाता है और है वहां लिख दिए हो, और 4,000 रुपया खर्च करता है, तो उसका बचत का उसके कमाई के साथ अनुपात बराबर भाग। क्या बोला क्वेश्चन देखिए, हम हल्का हल्का क्वेश्चन ले, एकदम बेसिक से लेके चल रहे हैं सब कुछ, ठीक, ताकि जिन जो भी नहीं जानते होंगे, हल्का फुल्का भी दिक्कत होगा, वो सब सीख जाइएगा आप लोग। बोला कमाता कितना है, कमाता है आपका 14,000 रुपया, कितना 14,000 रुपया। खर्चा कितना करता है, तो बोल रहे हैं देख दिया हुआ 4,000 रुपया। कमाता 14,000 है, खर्चा 4 है, तो बच्चा है कितना, वो बचत कितना हो जाएगा, तो देखेंगे 14,000 कमाता है, 4,000 खर्चा करता है, तो 10,000 रुपया बचाता है, दोनों घटा देंगे। तो हमारा अनुपात किसका पूछा, उसका बचत का उसके कमाई के साथ, बचत का कमाई के साथ, बचत कितना का 10,000 रुपया का, कमाई कितना का 14,000 रुपया का। तो इसका अनुपात क्या हो जाएगा, देखिए 2 जीरो कट रहा है 3 गो, तो 3 गो यहाँ भी 10:14। अभी और देखिए 2 इसमें 5 से कट जाएगा, 2 इसमें भी 7 से कट जाएगा, तो कितना अनुपात आ जाएगा 5:7। मतलब कि कमाई कितना 7 रुपया, बचा कितना रहा है 5 रुपया, तो खर्चा कितना कर रहा है 2 रुपया। मतलब कि यहाँ अगर 7 रुपया, देखिए कमाई कितना है 7 रुपया, बचत कितना 5 रुपया, ठीक, तो खर्चा कितना 2 रुपया, ठीक। आई होप समझ रहे होंगे, मजा भी आ रहा होगा। तो देखिए अभी जो जैसा बोलेगा हम लोग वैसा करते जाएंगे, धीरे धीरे सब कुछ बनते जाएगा, आसान होते जाएगा, धीरे धीरे सारा प्रॉब्लम आसान होता जाएगा। आगे है एक कार्यालय में, एक कार्यालय में 144 कर्मचारी है। इनमें से
इनमें से कोई कटने वाला डिजिट ले लेते हैं अभी। 56 आदमी है, पुरुष है या आदमी है, आदमी है, तो आदमी और महिला, पुरुष और महिला कर लीजिएगा, कर्मचारी की संख्या का अनुपात निकालें। ठीक, बोल दिया एक कार्यालय में 144 कर्मचारी है। कितना कर्मचारी है टोटल? कर्मचारी कितना? 144 टोटल, TOTAL टोटल में से इनमें से 56 आदमी है। आदमी कितना है? 56। बाकी कुछ ही होगा तो औरत होगा। औरत कितना? महिला। औरत कितना? 144 में से 56 घटेगा, 14 में से 6 घटेगा 8, 13 में से 5 जाएगा तो 8, 88। ठीक, तो औरत कितना? 88। तो बोला आदमी और औरत, आदमी और औरत का अनुपात, तो आदमी लिखेंगे इधर, अनुपात औरत लिखेंगे। ठीक, आदमी कितना? 56, औरत कितना? 88। औरत कितना? 88। दोनों का अनुपात पूछा, जो कट रहा है उसको काट दीजिए। दोनों में क्या कॉमन है? दोनों का अंतर कितना है? 8 में से 6 जाएगा 2 और 8 में से 3 जाएगा 3। ये देखिए 32 है, 32 से कट रहा है? नहीं कट रहा है। तो इसका 16 देखेंगे, 16 से कट रहा है? नहीं कट रहा है। तो 8 देखेंगे, 8 से कट रहा है? 8 7 56, 88 64, 8 से कट रहा है। ऐसे इतना ना करना है, काट लेना है सीधे, आपको पता होगा। 8 7 56, 8 11 8 88, 8 से 7 मरतबे ना, 8 7 56 और 11 8 88, दोनों तरफ जो जो कौन कटेगा काट लेना। कितना का अनुपात आ जाएगा? 7:11। मतलब कि 7 आदमी होगा तो औरत कितना होगा? 11। यही आदमी को हम 14 कर देंगे, यही आदमी को हम 14 कर देंगे। कितना गुना बढ़ाएं? 2 गुना, तो ये भी कितना हो जाएगा? 22। यही आदमी को हम 14 से भी 38 कर, 14 में 28 कर देंगे, तो ये भी फिर 2 गुना 22 44 हो जाएगा। तो जिस अनुपात में जितना इसके अनुपात में गुना करेंगे उतना ही इसके अनुपात में गुना होगा, तभी तो अनुपात चेंज नहीं करेगा, ये अनुपात हमेशा वही रहेगा। ठीक, तो इस तरह से हम लोग अभी आसान आसान सवालों को करेंगे। देखिए बहुत आसान लग रहा होगा अभी अनुपात, ये सब हल्का हल्का सवाल है तो बोल रहे हैं ये सब क्या बता रहा है। तो धीरे धीरे बूंद बूंद कर ही सागर भरता, हड़बड़ाइए नहीं, अच्छे प्रश्न भी आएंगे, अच्छे प्रश्न भी आएंगे। तो एक क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है, उसको सारे उसमें 4-5 क्वेश्चन रहेगा, एक लंबा क्वेश्चन रहेगा, उसमें 4-5 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। उसका सारा का आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, सारा का आंसर, देखते हैं किसका सारा आंसर सही होता है। तो जिसका सारा आंसर सही होगा उसको प्राइज देंगे, नहीं देंगे वो हल्का क्वेश्चन, अभी अनुपात समानुपात में टफ क्वेश्चन नहीं आया तो उसके लिए क्या प्राइज दें। चलिए देखते हैं फिर भी कोई बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं सारा क्वेश्चन का सही आंसर। ठीक, तो आज हम वीडियो को यहीं रोकते हैं, बाकी आप इसी तरह से अपना सपोर्ट दिखाते रहिए, अपना प्यार देते रहिए, और हम भी जितना बेसिक से हो सके हर एक चीज़ बेसिक से बता देंगे ताकि आप लोगों को कहीं कोई दिक्कत, स्मूथली आप लोग बनाइएगा। ये नहीं कि हम भी आके प्रॉब्लम 10 को लिख के बना के चले गए, कोई मतलब नहीं है। जब तक आप लोग थ्योरी का पूरा कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक बना के भी आप लोग बना तो लीजिएगा, अच्छा ये तरीका है, ऐसे कीजिए आंसर आ जाएगा। वैसे नहीं करना, क्यों ऐसे कर रहे हैं उसके पीछे का लॉजिक जानिएगा। ठीक, तो इस तरह से लॉजिक समझ के पढ़िएगा तो कहीं आपको प्रॉब्लम होगी ही नहीं। कितना भी टफ क्वेश्चन दे एग्जाम में, कोई जरूरी नहीं हम ऐसा पिछले पैटर्न पे प्रश्न देता है, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो आप बने रहिए। और हाँ, आप सबका धन्यवाद, 200+ सब्सक्राइबर हो गए हैं मेरे चैनल का, अभी एक महीना भी पूरा नहीं हुआ है 200 सब्सक्राइबर। तो ये अच्छा लगा आप लोगों का सपोर्ट देखकर। आप इसी तरह से इस चैनल को शेयर करते रहें सब, और अपने दोस्तों को बताते रहें सब्सक्राइब करने के लिए। और चलिए तैयारी करते रहिए, हम भी आपका तैयारी में मदद करते रहेंगे। बस इसी तरह बने रहें दोनों, हम और आप साथ साथ बढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो जय हिंद। क्वेश्चन आ जाता है अभी। ठीक।